नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिभुज पर आधारित जो क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछा जाता है उसको देखेंगे। इसके पिछले क्लास में उसके थ्योरम यानी कि सूत्र जो बनाया गया है वह कैसे काम करता है उससे संबंधित कुछ उदाहरण सहित सवाल हम लोग देखे थे। और आज इस चैप्टर का अंतिम यह टॉपिक है जो कि यह खत्म हो जाने पर कहानी इसका खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि आप लोग अगर इसके पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं या सबको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग देखेंगे अभी एक्सरसाइज 7.3 का जो पहला सवाल है उस पहला सवाल में क्या है। पहला सवाल में 1 नंबर बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, यानी कि एक सवाल जो पहला है उसके 3 बिंदु अलग अलग दिया हुआ है। शीर्ष मान के चलिए कि हम लोग शीर्ष बिंदु का कुछ ना कुछ नामकरण कर दे, ए बी सी। तो यहाँ ए का जो मान है 2 3, बी का मान कितना है -1 0 और सी का मान कितना है 2 -4। यानी कि त्रिभुज ए बी सी तीनों का शीर्ष बिंदु का निर्देशांक मान दिया हुआ है और इसी निर्देशांक मान के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कहा जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताया गया है कि 1/2। और देखिए बताए थे कि x बाहर y भीतर रखना है, फिर x बाहर y भीतर, फिर x बाहर y भीतर। इस तरह से आप लोगों को पहले लिख लेना है। और बोले थे कि नंबरिंग को सजाने के लिए 1 2 3, पहले 1 से चला जाएगा तो 1 2 3, फिर 2 से चला जाएगा तो 2 3, उसके बाद बारी आएगा 1 का, फिर 3 से चला जाएगा तो 3 1 2। यानी कि उस नंबरिंग को सजाना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान देना है 1 2 3, फिर 2 3 1, अब 3 1 2। यह हम लोगों का सूत्र बनके तैयार हो गया है। तो देखिए क्या है कि यह x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान होता है। तो इसके आधार पर आप लोग चाहिएगा तो साफ साफ अलग से इसका मान लिख भी सकते हैं, किसका मान कितना है, तब जाके उसी मान को यहाँ पुटिंग कर दिया जाएगा और आसानी से उसका मान ज्ञात कर लिया जाएगा। देखिए तो x1 का मान कितना है 2, यहाँ x2 का मान कितना है, x2 का मान -1, x3 का मान कितना है 2। इसी तरह से हम लोग यहाँ y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है -4, जो कि अलग से साफ साफ उन सभी मानों को लिख दिया गया है। और उसी सभी मानों को अगर यहाँ बैठा दिया जाएगा तो उस त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए क्या है कि 1/2 और x1 का मान कितना है 2, x1 2, y2 -y3, यानी कि 0 में से यह माइनस में 4 है। तो देखिए 0, एक बार सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 4, प्लस में x2। तो x2 का मान कितना है -1, तो यहाँ -1 रखा जाएगा इंटू y3 -y1, यानी कि y3 और यहाँ y1। तो y3 का मान तो -4 है और सूत्र वाला माइनस है, और जो कि यहाँ 3 दिया हुआ है y1 का मान, तो इसको पुटिंग कर दिया गया प्लस x3। तो x3 कितना है 2, इसका मान 2 रख दिया गया, और y1 माइनस में y2 यानी कि 3 माइनस यह हो जाएगा 0, तो 3 - 0, तब यहाँ 1/2 और कितना है 2 इंटू, अब जुट जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना है -1 इंटू, यह कितना हो जाएगा -7, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। तब उसके बाद 1/2 और यह 4 दूनी 8, और यहाँ माइनस माइनस प्लस में 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा 6। तब 1/2 और 7 8 15 को 6 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि कह सकते हैं 21/2। इसको दशमलव में भी रखा जा सकता है, तो यह भी कह सकते हैं कि 10.5, और कभी भी
क्षेत्रफल का बात है, यह हमेशा याद रखना है कि जब भी क्षेत्रफल निकालने का सवाल होगा तो उसके लास्ट में वर्ग मात्रक क्या लिखा जाएगा, वर्ग मात्रक, या आप वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं और यह आंसर बन के रेडी। देखिए एक के दूसरा सवाल क्या है, इसमें भी वही त्रिभुज से ही रिलेटेड 3 निर्देशांक का मान दिया हुआ है और इसका भी क्षेत्रफल ही निकालना है। तो तीनों बिंदु का जो ए बी सी का निर्देशांक मान दिया हुआ है कितना कितना है, -5 -1, उसके बाद कितना है 3 -5, उसके बाद कितना है 5 2। तो इस आधार पर यह त्रिभुज के यहाँ भी तीनों शीर्ष बिंदु का मान दिया हुआ है और इसी के आधार पर हम लोगों को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो कहा जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 1/2 इंटू एक्स बाहर वाई भीतर, फिर एक्स बाहर वाई भीतर, फिर एक्स बाहर वाई भीतर। तो इस आधार पर नंबरिंग बैठा दीजिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तब क्या है कि इस तरह से नंबरिंग को सेटिंग कर देने के बाद अब इसके मान को चाहिएगा तो अलग से वही साफ साफ लिख सकते हैं। x1 का मान कितना है -5, x2 का मान कितना है 3 और x3 का मान कितना है 5। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि y1 का मान कितना है -1, y2 का मान कितना है -5 और y3 का मान कितना है 2। तो इन सभी मान को यहाँ पुट करना है, क्या हो जाएगा 1/2 और x1 का मान यहाँ कितना है -5, तो -5 बैठा जाएगा इंटू यहाँ y2 -y3 यानी कि यहाँ -5 है तो -5 और यह सूत्र वाला माइनस और यह 2 है तो इसके मान को बैठाया जाएगा प्लस में x2। तो x2 का मान कितना है 3 इंटू y2 y3 -y1 यानी कि यहाँ कितना है 2। और यह देखिए एक बार इसका माइनस है और एक बार यह सूत्र वाला माइनस है तो सूत्र वाला माइनस और इसका माइनस माइनस में यहाँ भी प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में x3 का मान कितना है 5 इंटू y1 -y2 यानी कि यह माइनस में 1 और जो सूत्र उसके बाद यह माइनस इसका भी है तो इसका माइनस और यह सूत्र वाला माइनस 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 प्लस में लिख सकते हैं हम लोग। तब क्या है कि 1/2 और यह -5 और यह गुना कितना हो जाएगा -7 प्लस यहाँ 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 और यहाँ कितना है प्लस में 5 यानी कि हो जाएगा 4। तब इसके बाद 1/2 यह माइनस माइनस प्लस में 7 × 35 लिखा जा सकता है और यहाँ प्लस में 9, उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा प्लस में 20। तब देखिए 1/2 और यह सब जुट जाएगा क्योंकि प्लस में है तो 35 और 20 मिलकर हो जाएगा 55 और 55 गो और यह 9 गो मिलकर कितना हो जाएगा 64। तो हम लोग गुना में इसको आसानी से क्या कर सकते हैं 64 लिख सकते हैं और इसका मान कितना आ गया तब स्पष्ट कह सकते हैं 32 वर्ग इकाई। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी का अर्थ तो बताया गया है एक ही रेखा पर स्थित तीनों बिंदु है तब इसका नाम दिया गया है संरेखी। यानी कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों बिंदु है और यह संरेखी का रूप तैयार हो रहा है तो इसका तीनों का मान कितना कितना है यहाँ 7 - 2, उसके बाद कितना है 5 1 और उसके बाद कितना है 3 और k जो कि इसी k का मान ज्ञात करना है। सबसे शुरू में बोल दिया है कि k का मान ज्ञात करें यानी k बराबर वाट। तो देखिए इसके पिछले सवाल में इसके पिछले वीडियो में एक सवाल आया था जिसमें कि k का मान इसी तरह से निकालने के संबंध में बताया गया था। क्या है कि जब त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज के अंदर कोई ना कोई थोड़ा या ज़्यादा
खाली स्थान प्राप्त होता है, यानी कि उसका क्षेत्रफल निकलता है, उसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन किसी संरेखी पर यानी कि उसके अंदर कुछ भी खाली स्थान प्राप्त नहीं होता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए संरेखी के अवस्था में 3 बिंदु होने के बावजूद भी उसके क्षेत्रफल को 0 मान लिया जाता है। तो देखिए कह सकते हैं कि यहाँ कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों के अवस्था से वह जो संरेखी बन रहा है, तो लिखिए संरेखी का क्षेत्रफल, यानी कि संरेखी कह सकते हैं इस तरह से ए बी सी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल वाला सेम टू सेम सूत्र तो वही लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू यहाँ x बाहर y भीतर, फिर से x बाहर y भीतर, फिर से बोले x बाहर और y भीतर। इस आधार पर तब क्या है कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x1 7, फिर से उसके बाद क्या है x2 5, x3 कितना है 3। इसी तरह से कह सकते हैं y1 -2, y2 1, y3 k। तब यहाँ इसी k का मान ज्ञात करना है, तो संरेखी का क्षेत्रफल इसको 0 लेना होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 0 ही आता है संरेखी का। तब उसके बाद इधर से सूत्र को बैठाया जाएगा 1/2, और यहाँ क्या है नंबरिंग बैठा दीजिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तब यहाँ x1 का मान कितना है? x1 का मान 7 इंटू y2 माइनस y3, यानी कि यहाँ 1 - k हो जाएगा। तो 1 - k प्लस यहाँ x2, तो x2 का मान कितना है 5 है, तो इसको बैठा दिया जाएगा इंटू y3 माइनस में y1, यानी कि y3 का मान k है, और यह माइनस में इसका और एक बार सूत्र वाला, तो माइनस माइनस प्लस में वहाँ 2 लिख सकते हैं, यानी कि यह k और सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2 प्लस। उसके बाद क्या है हमको चाहिए x3, तो x3 का मान कितना है? यहाँ 3 है, तो 3 इंटू y1 माइनस में y2, यानी कि कितना है माइनस में 1 नहीं सॉरी यहाँ कितना है y1 का मान माइनस में 2 और यह सूत्र वाला, उसके बाद y2 का मान कितना है 1। तब देखिए क्या है कि इधर से जो 2 भाग में है नीचे, तो चल जाएगा गुना में, यानी कि 0 गुने 2 वह 0 ही बना देगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि देखिए यहाँ गुना अंदर किया जाएगा, तो कह सकते हैं कि 7 माइनस में 7k, 7 माइनस में 7k, और यहाँ भी वही बात है कि प्लस में 5k प्लस में 10, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस में 3 इंटू माइनस में 3। तब उसके बाद यह 0 बराबर यह k, यानी कि चर को एक साथ अचर को एक साथ रखना होगा। तब यहाँ माइनस में 7k और प्लस में 5k, तो हो जाएगा माइनस में 2k। अब क्या है कि यह यहाँ 7 और 10 यहाँ मिलकर हो जाएगा 17, और उसके बाद अभी इधर वाला यह पद है प्लस माइनस माइनस में 9। तब क्या हो जाएगा 0 बराबर यह माइनस में 2k, और यह जब घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 8, यानी कि 8, यह जो 2k माइनस में है तो इधर लेके आइएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2k बराबर में 8, यानी कि कह सकते हैं k बराबर कितना हो जाएगा 8/2 कट के हो जाएगा 4, इसीलिए अतः k का मान स्पष्ट रूप से कह सकते हैं k बराबर कितना आया 4। देखिए सवाल 2 के 2 देखा जाएगा। क्या है इसमें भी वही k का ही मान निकालना है। तीनों एक संरेखी का निर्माण कर रहा है, तो इस संरेखी से a b c 3 बिंदु जो है इसका मान कितना कितना है 8 और 1, उसके बाद कितना है k - 4, उसके बाद वाला कितना है 2 - 5। तो यह संरेखी बन रहा है, यानी कि इस अवस्था में भी क्षेत्रफल का मान 0 आएगा, तो कहा जाएगा संरेखी
ए बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र वही लगाया जाएगा 1/2 इंटू एक्स बाहर वाई भीतर, फिर प्लस में एक्स बाहर वाई भीतर, प्लस में एक्स बाहर वाई भीतर। तब यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल तो उसका मान 0 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल के मान को 0 रख दिया जाए, बराबर 1/2 और नॉमिनिंग बैठा दिया जाएगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इसके स्पष्ट मान को अगर यहाँ नीचे लिख लिया जाए तो x1 का मान कितना है 8, x2 का मान कितना है k और x3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है -4 और y3 का मान कितना है -5। तो देखिए यहाँ x1 का मान कितना है 8 इंटू y2 माइनस में y3, यानी कि यह कितना है -4, और यह सूत्र वाला माइनस, और एक बार इसका भी माइनस रख दिया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है k दिया हुआ है, तो k x2 का मान यहाँ k है, और y3 माइनस में y1 यानी कि माइनस में 5, और यह सूत्र वाला माइनस यह 1 दिया हुआ है तो 1, प्लस में x3, तो x3 का मान कितना है, x3 का मान 2 है, 2 इंटू y1 माइनस में y2 यानी कह सकते हैं 1, और यह माइनस इसका सूत्र वाला, और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में 4 लिख सकते हैं। उसके आधार पर कह सकते हैं, देखिए क्या है कि यह बाटा में जो 2 गुना में इधर है बाटा में भाग में, तो यह चल जाएगा तो गुना में यानी कि 0 बना देगा, बराबर यहाँ इसको अगर 8 गुने हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस यहाँ माइनस में 4 और प्लस में 5 यानी कि शुद्ध मान 1 हो जाएगा, और प्लस में इसका कितना हो जाएगा k गुने माइनस में 6, उसके बाद इधर से कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, तब हो जाएगा 0 बराबर यह 8 और प्लस माइनस माइनस में 6k और यहाँ हो जाएगा 10, तब यह 0 बराबर यह कितना हो जाएगा माइनस में 6k और यह 10 और 8 मिल के हो जाएगा प्लस में 18, यानी कि अगर कह सकते हैं कि 6k इधर आ जाए तो प्लस में हो जाएगा 6k बराबर में 18, यहाँ 6 से कट जाएगा 3 मरतबे, यानी कि कह सकते हैं k का मान कितना आ गया 3। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है शीर्षों इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु का जो भी मान दे रहा है पहले उसके मान को लिख लिया जाए। क्या है ए बी सी, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु का जो अलग अलग मान दे रहा है तो सबसे पहले हम लोग उसके मान को लिख लेंगे। तो कितना कितना है 0 माइनस में 1, और उसके बाद कितना है 2 1, और अगला कितना है 0 3। तो 3 अलग अलग है शीर्षों इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए मध्य बिंदु तो पता ही है कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है और मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है। इस तीनों के मध्य बिंदु से मान चलिए कि यह भुजा है तो इसके मध्य में कोई बिंदु आएगा जो कि यह है, और इसके भी बीच में कोई एक बिंदु है जो कि यहाँ आएगा, और इसके भी बीच में यानी कि कोई मध्य में एक बिंदु आएगा जो कि यहाँ है। अगर इस तीनों को एक साथ मिलाया जाएगा तो एक साथ मिलाने के बाद एक अंदर भी त्रिभुज का निर्माण हो गया है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं इसका नाम कौन, जैसे कि ए बी सी किए हैं तो इसी तरह से हम लोग डी ई और एफ भी नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ मध्य बिंदु का जो निर्देशांक मान आएगा वह कितना कितना आएगा, बताया गया था कि अगर मध्य में बिंदु होगा तो x का मान निकालने के लिए x1 प्लस में x2, यानी कि कह सकते हैं कि इसका मान निकालने के लिए d का मान कितना हो जाएगा, d का मान सबसे पहले यहाँ इसका हो जाएगा, अगर
डी के लिए x का मान कितना हो जाएगा, x1 प्लस में x2 बाई 2, यानी कि x1 का मान कितना है यहाँ 2 प्लस में 0 बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा कट के 1। तो यहाँ 1 और इसी तरह से यह y का मान निकालना होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा y1 प्लस में y2 बाई 2, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, क्षेत्रफल नहीं सॉरी y का मान निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यह 1 और यह कितना है माइनस में 1, तो प्लस यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 1 बाई 2, यानी कि कह सकते हैं कि 0 बाई 2, इसका मान कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसका निर्देशांक बिंदु कितना आ गया 1 0। या अलग से इतना नहीं भी करके डायरेक्ट अगर हम लोग कर देख सकते हैं क्या कि 2 और 0 जुटेगा तो 2 और बटा 2, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 और माइनस में 1 जुट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में 2 से भाग देने से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ जैसे कि इसका मध्य बिंदु निकल गया, तो इस दोनों बिंदु से भी हम लोग इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बिंदु डी एक बार निकालना है ई वाला और एक बार निकालना है एफ वाला। तो इस तरह से पहले हम लोग ई वाला निकाल ले, यानी कि ई के लिए क्या है यहाँ लिख सकते हैं बिंदु डी के लिए, बिंदु ई के लिए क्या है, इसका भी x का मान निकालने के लिए x1 प्लस में x2, अब सूत्र ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका मान बैठा जाएगा तो हो जाएगा 0 प्लस में 0 बाई 2, यानी कि हो जाएगा 0। और इस अवस्था में भी y का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यह माइनस में 1 है और यहाँ प्लस में 3 है, तब माइनस में 1 और प्लस में 3 बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 2 बाई 2 कट के हो जाएगा 1, यानी कि यह हो जाएगा 0 0 और 1। इसका मान तो आ गया। अब इसका मध्य बिंदु निकालना है, यानी कि कह सकते हैं कि बिंदु किसके ई के लिए, बिंदु ई के लिए इसका x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 2 और प्लस में 0, यानी कि 2 प्लस 0 बाई 2, तो हो जाएगा 2 बाई 2 कट के हो जाएगा 1। और इसका भी y का मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा 1 और यहाँ 3 है, तो 1 प्लस में 3 बाई 2, यानी कि 4 बाई 2 कट के कितना हो जाएगा 2। तब बिंदु सॉरी ई नहीं हमको f बोलना चाहिए, तब बिंदु f के लिए क्या हो जाएगा x और y का मान, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 2। तो इसके जो भी त्रिभुज दिया हुआ था ABC, इसी त्रिभुज के मध्य में जो बिंदु बनेगा उसका निर्देशांक तो हम लोग ज्ञात कर लिए। अब इसी त्रिभुज से जो अंदर वाला बन रहा है तो उसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। सवाल में देख लेना है फिर से एक बार क्या बोल रहा है कि शीर्षों इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि मध्य बिंदु में कौन कौन शीर्ष, यहाँ कौन कौन से शीर्ष बिंदु का निर्देशांक कितना कितना होगा यह तो हम लोग अभी ज्ञात कर चुके हैं, और उसके आधार पर ही त्रिभुज के अंदर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और उसके बाद एक लाइन और आगे बोल रहा है कि इस क्षेत्रफल का, यानी कौन सा क्षेत्रफल जो अंदर वाला आएगा, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 12 वाला त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होगा इस छोटा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या कहा जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का सूत्र वही लगा दिया जाएगा 1/2 x बाहर y भीतर प्लस x बाहर y भीतर, फिर से प्लस में x बाहर और y भीतर। तो इस आधार पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर वाला यह त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात हो रहा है। तो इस अवस्था में भी क्या हो जाएगा, यहाँ नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2।
तब यहाँ त्रिभुज इसके लिए यह पहला बिंदु या दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है, तो यहाँ त्रिभुज, यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज क्या है, DEF के लिए इसका मान कितना है, x1। x1 कितना है, x1 बराबर 1, x2 बराबर कितना है, x2 बराबर 0, x3 बराबर कितना है, 1। अब क्या हो जाएगा, इसी तरह से y1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, y2 का मान कितना है, 1, और y3 का मान कितना हो जाएगा, 2। तब यहाँ से बैठाया जाए, x1 का मान कितना है, 1 इंटू y2 माइनस में y3, यानी कि 1 माइनस में 2, 1 माइनस में 2 प्लस में यहाँ x2 का मान कितना है, 0 इंटू y3 का मान कितना है, y3 का मान है 2, जो कि यहाँ रखा जाएगा, तो 2 माइनस यहाँ y1 का मान कितना है, y1 का मान 0 है, जो कि यहाँ 0 रख दिया जाएगा, प्लस में x3 का मान कितना है, 1। देखिए क्या है कि थोड़ा सा सवाल बारह है, इसीलिए छोटा छोटा लिखना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसी में मैनेज करना पड़ेगा। x3 का मान कितना है, 1, और यहाँ y1 का मान कितना है, y1 का मान 1, और सॉरी y1 का मान कितना है, 0, और y2 का मान कितना है, 1, जो कि यहाँ बैठाया जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 1/2, 1 इंटू यह कितना हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में 0 इंटू यह कितना हो जाएगा, 2, प्लस में 1 इंटू माइनस में 1। तो इसके आधार पर 1/2, और यह प्लस माइनस माइनस में 1, और यह हो जाएगा 0, और यह भी प्लस माइनस माइनस में 1। तब कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू यह माइनस में 1 मिलकर हो जाएगा माइनस में 2, यानी कि कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 1। कभी भी क्षेत्रफल का मान निगेटिव नहीं आता है, यानी कि जब बीच में जगह है तो है, निगेटिव तो उसमें तो बात ही नहीं आ सकता है। तब कहा जा सकता है कि त्रिभुज क्या है, DEF क्या है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई होगा। उसके बाद अनुपात भी निकालने के लिए कह रहा है, तो अनुपात इसका क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल लिए, एक बार 12 वाला यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा, और उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद अनुपातिक मान ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए इसके लिए स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC के लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC के लिए लिख सकते हैं, x1 का मान कितना है, x1 का मान है 0, फिर से x2 का मान कितना है 2, x3 का मान कितना है, x3 का मान 0 है। इसी तरह से y1 का मान कितना है, माइनस में 1, y2 का मान कितना है, y2 का मान है 1, और y3 का मान कितना है, y3 का मान 3 है। तो अब हम लोग त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू x बाहर y भीतर, फिर x बाहर y भीतर, फिर क्या हो जाएगा, x बाहर और y भीतर। तो इस आधार पर वही नंबरिंग लगा दिया जाए, क्या हो जाएगा 1 2 3, और क्या हो जाएगा यहाँ 1 2 3 2 3 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 1 2। तब यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 का मान कितना है, x1 का मान यहाँ है 0, तो 0 रखा जाएगा, इंटू y2 माइनस y3, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस 3, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू प्लस यहाँ कितना है x3, तो x3 का मान सॉरी x2, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ 2 है, तो x2 का मान 2 रखा जाएगा, इंटू y3 माइनस में y1, यानी कि y3 का मान यह 3 और यह y1, यानी कि 3, एक बार सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में
x3 का मान कितना है 0 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस में y2, यानी कि y1 का मान कितना है माइनस में 1 और यह भी कितना हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, तब हो जाएगा 1/2 इंटू यह कितना है 1 में से 3 घटेगा यानी कि माइनस में 2 और 0 से गुना हो गया तो वह तो 0 हो ही जाएगा। तो 0 प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 3 1 4 4 दूनी 8। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस यह 0 में सबसे 0 से गुना होगा तो 0 ही बना देगा, यानी कि कह सकते हैं कि 8/2 कितना हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। तो क्या है कि अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला था, तो एक तो क्षेत्रफल अंदर वाला का यह आंसर हो गया और दूसरा नंबर में आंसर बोल रहा है कि उस क्षेत्रफल से जो दिया हुआ है उसका अनुपातिक मान ज्ञात करना है, यानी कि कह सकते हैं अनुपात हम लोगों को निकालना है। अनुपात जब निकालना है तो अनुपात क्या बोल रहा था कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब यह क्षेत्रफल निकालना है तो DEF का क्षेत्रफल कितना आया है 1 वर्ग इकाई, तो 1 और इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 4। तो यानी कह सकते हैं कि 1/4 या 1 अनुपात, इसी को हम लोग 4 कह सकते हैं। थैंक यू। ये अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान देना है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 और इतना है, यानी कि कोई एक चतुर्भुज है और इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके 4 अलग अलग शीर्ष बिंदु का मान दिया हुआ है। तो अगर इस चारों के लिए नामकरण कर दिया जाए ABCD, तो इसका शीर्ष बिंदु का निर्देशांक कितना कितना दिया हुआ है, पहले इसका मान लिख लिया जाए -4 -2, उसके बाद कितना है -3 -5, उसके बाद अगला कितना है 3 और माइनस में 2, उसके बाद एक और है 2 3। तो यह 4 शीर्ष बिंदु से जो चतुर्भुज का निर्माण हुआ है उस चतुर्भुज के द्वारा पूरा क्षेत्रफल कितना आने वाला है इसी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि निर्देशांक ज्यामिति में डायरेक्ट किसी तरह का सूत्र नहीं होता है, तो इसको चतुर्भुज को ऐसा कुछ दिमाग लगाना है सॉरी, जिसके लिए वह चतुर्भुज त्रिभुज में बदल जाए और त्रिभुज के मान को निकालने के बाद में आसानी से उसको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा। जैसे में देखिए कहने का अर्थ क्या है, अगर मान चलिए कि इस तरह से हम लोग एक विकर्ण खींच दिए तो विकर्ण खींचने के बाद में एक अलग से इधर का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के रूप में आ गया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकाल के और एक बार इधर का एक त्रिभुज आ गया तो इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल के और दोनों का क्षेत्रफल को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग त्रिभुज इसका मान निकालेंगे। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ADC के लिए इसका काम पहले किया जाएगा। तो इसका जब काम किया जाएगा तो पहले हम लोग कह सकते हैं कि x1 का मान कितना है -4, x2 का मान कितना है 2, x3 का मान कितना है 3। इसी तरह से कह सकते हैं y1 का मान कितना है -2 और y2 का मान कितना है 3 और y3 का मान कितना है -2। तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू वही x बाहर y भीतर प्लस में x बाहर y भीतर प्लस में x बाहर y भीतर, और इसके आधार पर यह जो नंबरिंग होता है इसको बैठा दिया जाएगा 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, तब चलेगा 3 से, तो 3 1 2
अब इन सभी के मानों को यहाँ पुट कर दिया जाएगा तो जो मान प्राप्त हो जाएगा देखिए कुछ ना कुछ। तो x1 क्या है, सबसे पहले x1, तो x1 का मान कितना है माइनस में 4 इंटू, यानी कि कोष्ट के अंदर हम लोगों को क्या क्या चाहिए, y2 माइनस में y3, y2 माइनस में y3, यानी कह सकते हैं कि 3, और यह सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में हम लोग लिख सकते हैं प्लस में x2। x2 का मान कितना है, यहाँ 2 है तो 2 इंटू y3 माइनस में y1, y3 माइनस में y1, यानी कि y3 का मान कितना है माइनस में 2, और यह सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में 2 लिख सकते हैं प्लस में x3 का मान कितना है 3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस में y2, यानी कि y1 का मान कितना है माइनस में 2, और यह एक बार माइनस सूत्र वाला, और यह जो y2 का मान कितना है 3 है, तो इसके मान को 3 रख दिया जाएगा और इस तरह से इसका मान ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए 1/2 और कितना है माइनस में 4, और यहाँ कितना है 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 0, प्लस में 3 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 5, तब यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, और यह प्लस माइनस माइनस में 20, और यह प्लस में 0 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस में 15 हो जाएगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा कि 1/2 और माइनस में 20 और माइनस में 15, यानी कि हो जाएगा माइनस में 35। तो माइनस में 35/2। कभी भी क्षेत्रफल का मान निगेटिव नहीं होता है, क्षेत्रफल का मान हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए इसका मान कहा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 35/2, यह क्षेत्रफल का मान आया। अब क्या हो जाएगा कि एक बार हम लोगों को त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के लिए, यानी कि त्रिभुज ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा x1 का मान कितना है माइनस में 4, x2 का मान कितना है माइनस में 3, और x3 का मान कितना है 3। इसी तरह से कह सकते हैं y1 का मान कितना है माइनस में 2, y2 का मान कितना है माइनस में 5, और y3 का मान कितना है माइनस में 2। तब क्या है कि यहाँ इसके लिए, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक बार सूत्र लगा दिया जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो निकालना है तो सूत्र वही लगाया जाएगा 1/2 इंटू एक्स बाहर वाई भीतर प्लस में एक्स बाहर वाई भीतर प्लस में फिर से एक्स बाहर, और क्या हो जाएगा वाई भीतर। तब इस आधार पर यहाँ नंबरिंग अभी बैठा देना है। क्या हो जाएगा 1 2 3, फिर 2 से 2 3 1, फिर 3 1 2। अब यहाँ 1/2 और यहाँ से उठा के मान को इसमें बैठाना है। तो x1 का मान पहले कितना है माइनस में 4, तो पहले माइनस में 4 बैठा दिया जाए। उसके बाद y2 माइनस में y3, यानी कि y2 माइनस में y3, तो कितना है माइनस में 5, और यह सूत्र वाला माइनस है, और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, प्लस में 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद प्लस में x2 का मान कितना है माइनस में 3, तो यहाँ माइनस में 3 इसका मान रख दिया जाए इंटू y3, तो y3 का मान कितना है माइनस में 2 और माइनस में y1, यानी कि माइनस में y1, तो एक बार सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में 2 लिखा जाएगा प्लस में x3 का मान कितना है 3 इंटू y1 माइनस में y1 माइनस में y2, यानी कह सकते हैं माइनस में 2 और एक बार सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में 5। अब क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ माइनस में 4 और यहाँ माइनस में 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 3 इंटू यह 0 प्लस में 3 इंटू यहाँ 3। तब क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ माइनस माइनस प्लस में 12 हो जाएगा। उसके बाद यह कितना हो जाएगा 0, उसके बाद यह कितना हो जाएगा 9, यानी कि 1/2 और 12 गो और 9 गो मिलकर कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21/2। तब इसका क्षेत्रफल एक इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान इतना आया है और इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान इतना आया है। तब लास्ट में कहा जा सकता है कि अतः
चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा? चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का मान हो जाएगा त्रिभुज, सबसे पहले यानी कि ए डी सी का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखा जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यानी कि दोनों के क्षेत्रफल के मानों को एक साथ ले आकर जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 35/2 और प्लस में इसका मान कितना आया है? 21/2। जब जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 35 और प्लस में 21 यानी कि कितना हो जाएगा? यह 6 5 1 6 और 3 2 5 बट्टा में 2 यानी कि कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई चाहे वर्ग मात्रक जो भी लिखना है आंसर, इकाई चाहे मात्रक के रूप में क्षेत्रफल का मान निकल जाता है। और देखिए उसके बाद यह जो 5वां सवाल है अंतिम इस चैप्टर का, तो इसमें बोल रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा है तो कक्षा 9 वाला किताब लेकर और उसके संबंध में कुछ सवाल बनाते हुए अध्याय 9 के उदाहरण 3 में बोल रहा है, तो उसका क्षेत्र उसका क्या है, कैसा आकृति है, कक्षा 9 का किताब उठाना पड़ेगा। ऐसा सवाल जिसमें कि पिछले किसी क्लास के बारे में चर्चा करते हुए और सवाल बनवाने का कोशिश करेगा तो समझ लीजिए कि वैसा सवाल परीक्षा में कभी भी नहीं पूछा जा सकता है। और इसीलिए उसके फेर में ज़्यादा नहीं रहना है। अभी तक ले जितना पढ़ाई हो चुका है, अगर आप लोग पूरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट से भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक का लिंक दिया हुआ है और उस तरह से आप लोग सीरियली से देख लेंगे तो इस चैप्टर के A to Z पूरे एक एक छोटा से छोटे समस्या को हल करवाया गया है। और इसके अलावे और इसके सिलेबस में कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। क्या है कि इतना डीपली बताया गया है कि अगर इसको लगातार वीडियो को देख लिया जाए तो उसके बाद आप लोगों के अंदर निर्देशांक ज्यामिति से कोई भी समस्या बच नहीं पाएगा, वह चाहे वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए।